आनंद सर ना हमेशा कहते थे क्रिएटिंग जीनियसेस 30 at a time, लेकिन एक्चुअल में he was changing lives thousands at a time. क्योंकि घर में एक बच्चा पढ़ लेता है ना, उस घर का, उस परिवार का, माता पिता का, आने वाली 7 पुश्तों का, सबका लाइफ हमेशा के लिए बदल जाता है। क्या करोगे आईटी करके? बायोटेक इंजीनियरिंग करेंगे सर, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, नासा में जाएंगे, क्रिएटिविटी का थ्योरी पढ़ेंगे। थोड़ा मुस्कुराओ, मन में ही फार्मूला बनाओ। आपत्ति से ही आविष्कार का जन्म होता है। गरीबों के मसीहा आनंद सर, उन्हें आज कौन नहीं जानता। पूरे इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी उनके टैलेंट और अच्छाई के कारण बहुत लोग जानते हैं। आनंद सर का जन्म 1 जनवरी 1973 को पटना, बिहार में हुआ था। वो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके पापा पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे और उनकी पढ़ाई बहुत ही नॉर्मल सी स्कूल में हुई थी। लेकिन कहा जाता है ना, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ एक पावर, एक शक्ति होती है। उनके में थी मैथ की शक्ति। उनकी मैथ बहुत ही अच्छी थी और उन्होंने मैथमेटिकल स्पेक्ट्रम और द मैथमेटिकल गैजेट में प्रकाशित किए गए क्रम के दौरान संख्या सिद्धांतों के आधार पर कुछ नोट बनाए और इस बीच उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रवेश प्राप्त किया। लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन नहीं हो पाया। उनके पापा के पास इतना पैसे नहीं थे कि इसमें दे पाए और इस वजह से उनके पापा की मृत्यु हो गई और उनके लाइफ में और भी स्ट्रगल आ गया। उनकी मम्मी ने पापड़ बनाया, दोनों भाई मिलके पापड़ बेचे। एक दिन दोनों भाई साथ में बैठे थे। उनके भाई, जिनका नाम प्रणव कुमार था, वो बीएचयू से वायलिन का कोर्स कर रहे थे। तो उन्होंने अचानक से अपने भैया को बोले कि भैया, आपका मैथ इतना अच्छा है, आप ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ा देते। तो आनंद सर को लगा ऐसे कैसे होगा। तो फिर वो बोले कि ऐसा करते हैं कि हम लोग गरीब बच्चे से ही शुरू करते हैं, गरीब बच्चे को ही पढ़ाएंगे। तो कुछ दिन में वो लोग सोचे चलो ठीक है। तो आनंद सर ने प्लान बनाया कि अपने कैपेसिटी के अनुसार कि हम 30 बच्चों को ही पढ़ाएंगे, 30 गरीब बच्चे को, जिसमें टैलेंट होगा उन बच्चों को सेलेक्ट करेंगे और उन्हें हम घर पे रख के फ्री में पढ़ाएंगे। और यहीं से शुरू हो गया उनका सुपर 30 बच्चों का क्लासेस। और बहुत स्ट्रगल करते करते उनकी स्ट्रगल धीरे धीरे रंग लाई जब वो 30 बच्चे आईआईटी का एग्जाम देने गए और उसके रिजल्ट में 30 बच्चे सेलेक्ट हो गए। तब आनंद सर की खुशी का ठिकाना न था और उसी के बाद आनंद सर बिहार ही नहीं, सब जगह छा गए, क्योंकि उन्होंने अपने टैलेंट के साथ अपनी अच्छाई को भी जोड़ दिया था। तो उन्हें तो सक्सेस मिलना ही था। उनके स्ट्रगल उनके सक्सेस के सामने छोटी पड़ गई। और आनंद सर ने यह साबित कर दिया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनता, राजा वही बनता है जिसमें काबिलियत होती है। आनंद सर की सफलता के 4 सूत्र थे। पहला, प्रबल प्रयास, अथक मेहनत, सकारात्मक सोच और असीम धैर्य। जो भी इन चारों कामों को अपना लेंगे वो सफलता के बेहद करीब होते जाएंगे।